हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हम हिंदी में पढ़ेंगे श्री माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में और उनकी कविता कैदी और कोकिला के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 9 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बच्चों इसमें आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है, जो एक कवि हैं। अब देखिए परिचय इनका। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। कब ये शिक्षक बने थे? जब ये 16 वर्ष की उम्र के थे तभी ये शिक्षक बन गए थे। और इनकी जो रचनाएं हैं ये राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, मतलब राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हैं वो इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलती है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला, यहाँ पर एक कविता दी गई है, इसका नाम है कैदी और कोकिला। में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि जो भारतीयों पर, ठीक है, भारतीयों पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर, ये भी भारतीय थे, है ना, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और इसके अलावा जेल में रह रहे जितने भी व्यक्ति थे उन पर अंग्रेज सरकार ने कितना अमानवीय व्यवहार किया था, उनको कितनी यातनाएं दी थी, तो उस सभी का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पोएम पढ़ेंगे। जो कविता है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो? इसमें कवि कहते हैं, कोयल से ये पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो और गाते हुए तुम क्यों रुक जाती हो? जब तुम गा रही हो तो गाते हुए रुक क्यों जाती हो? कोकिल बोलो तो, कोयल से कहते हैं कि कोयल तुम कुछ बोलो, क्या लाती हो? मतलब लाती हो का मतलब है कि तुम क्या संदेश लाई हो, जो तुम बोल रही हो क्या लाती हो, संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो। कवि बार बार कोयल से ये पूछ रहे हैं कि कोयल तुम ये संदेश किसका लाई हो, जरा मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि इसमें ये कहते हैं कि जो जेल में व्यक्ति हैं, जेल के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही उन पर अत्याचार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वो ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में बंद हैं, मतलब जो उनके कमरे हैं उनमें अंधेरा रहता है, काली दीवारों में वो बंद हैं, है ना, जेल में वो बंद हैं। और वो किसके साथ रह रहे हैं? डाकुओं के साथ, चोरों के साथ और बटमारों के साथ, उचक्कों के साथ उन्हें रहना पड़ रहा है। किसको रहना पड़ रहा है बच्चों? स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन पर कि अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने अत्याचार किया था, है ना। और किस लिए किया था? जिससे कि उनका आंदोलन सफल ना हो, उन्हें स्वतंत्रता ना मिले और अंग्रेजों को यहाँ से वापस न जाना पड़े। जीने को देते नहीं, और वो कहते हैं कवि कि जो अंग्रेज हैं वो जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी रह रहे हैं उनको जीने नहीं देते। कैसे नहीं जीने देते? क्योंकि उन्हें पेट भर खाना नहीं देते, पर भरपेट खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और उन्हें मरने भी नहीं देते। वो तड़पते रहते हैं, उनका कोई भी मान सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं कि जीवन पर, हमारा जीवन अब हमारे अधीन नहीं रहा है, हम तो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गए हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जेल में रह रहे हैं उनके जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। किसका? अंग्रेजी शासन के व्यक्तियों का, जो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे हैं उनका। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो दुख पा रहे हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये क्या है? ये शासन है अंग्रेजों का या ये अंधकार का प्रभाव है जो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। अब वो कहते हैं
कि रात, काली रात भी धीरे धीरे ढल जाती है। इस समय कालिका मई जगी क्यों वाली, ये जो रात है ये धीरे धीरे ढल रही है, रात चल रही है, रात है इस समय, लेकिन इस कालिका मई में मतलब इतनी काली रात में क्यों वाली, तुम क्यों जगी हो। कोयल से कवि पूछ रहे हैं कि तुम क्यों जगी हो, क्यों हूक पड़ी, तुमको क्या परेशानी है जो तुम कूक रही हो। वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारी जो आवाज़ है उसमें कुछ वेदना, कुछ दुख या वेदना दिखाई देती है। कोकिल बोलो तो, कोकिल से बार बार पूछ रहे हैं कोयल कुछ तो बोलो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। और कवि कहता है कि इन अंग्रेजी प्रशासकों ने क्या लूट लिया है, ऐसा क्या कर दिया है। मृदुल वैभव की तुम तो जहाँ बोलती हो वहाँ पे वैभव, खुशहाली आती है, लोग तुम्हारी आवाज़ को सुनते खुश हो जाते हैं। रखवाली सी कोकिल बोलो तो, और आज तुम रखवाली सी कर रही हो, तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो इसमें जो कवि है उसने कैदियों के और स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचार का वर्णन किया है, और ऐसे में जो कोयल का स्वर है वो भी उन्हें वेदनामयी महसूस हो रहा है। तो वो बार बार उस कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल कुछ तो बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। अब देखिए इसमें वर्कशीट में लिखित रूप में जो व्याख्या दी है मैं उसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल जरा बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो। यह संदेश किसका है जरा मुझे बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोर, उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। यहाँ उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। प्रशासन क्या चाहता है कि वो जिएं, मरे नहीं, लेकिन तड़प तड़प कर जिएं, कमज़ोर हो जाएं, जिससे कि वो हमारे विरुद्ध आंदोलन ना कर सकें। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा होता है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, क्यों दूसरों को जगा रही है। कोयल बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, फिर ऐसी वेदना क्यों सुनाई दे रही है तुम्हारे कंठ से, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। जब कोयल बोलती है तो मीठी और सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, और मीठी सुरीली आवाज़ सुन के कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए वह व्याकुल हो उठा है। कवि यहाँ व्याकुल है और कोयल से बार बार पूछने लगा है कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है, क्या विपदा आई है जो तुम इतनी रात को भी जगी हो और तुम्हारे स्वर से कंठमयी आवाज़ निकल रही है। अब बच्चों इस वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। मैं पहले आपको प्रश्न पढ़कर समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए। तो क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, अभी आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न देखिए, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा, क्यों उन दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को तो सम्मान देना चाहिए, अपराधियों के साथ तो व्यवहार हो भी सकता है लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं, तो फिर उन दोनों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है। देखिए थर्ड प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। और प्रश्न नंबर फोर्थ है, कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए। तो देखिए कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है
कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के अंदर चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। तो उनके साथ क्या क्या अमानवीय व्यवहार होते हैं? पहला तो वो चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है उनको, ठीक है, चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है और काली ऊंची दीवारों पर रहना पड़ रहा है इनके अंदर। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये अमानवीय व्यवहार हैं। किसके साथ हो रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। जेल में अंग्रेजों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? कब किया जाता होगा? जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तब ऐसा व्यवहार एक जैसा क्यों किया जाता था? तो आंसर देखिए, मेरे विचार से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन सफल हो। वो चाहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन सफल हो जाएगा तो उन्हें भारत देश छोड़ के जाना पड़ेगा और सभी को स्वतंत्रता मिल जाएगी, है ना। तो मेरे विचार से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन सफल हो और हमें, मतलब अंग्रेजों को, भारत छोड़कर वापस जाना पड़े, क्योंकि यहाँ उनको व उनकी कंपनी को, बच्चों आपको पता है उनकी कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि यहाँ उनको और उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा था और स्वतंत्रता सेनानी उनकी सफलता और मुनाफे में रोड़ा बने हुए थे। इसलिए वे चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानी कमज़ोर हो जाएं ताकि वे अंग्रेज़ों का विरोध न कर सकें। इसीलिए वो उनके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे थे। इसीलिए अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वो चाहते थे कि हमें फ़ायदा रहे, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा रहे, और अगर इन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो क्या होगा? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो जाएगी, हमें भारत देश छोड़कर जाना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर सस्ती दर पे मज़दूर मिलते हैं, है ना, यहाँ हम उत्पादन करते हैं, अपने देश का फ़ायदा करते हैं, तो सारे ही फ़ायदे उनके ख़त्म हो जाते। इसलिए वो क्या चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी दोनों को जेल की सलाखों के पीछे रखो, उन्हें कमज़ोर कर दो, उनको इतना ताकतवर न रहने दो कि वो हमारे अगेंस्ट आंदोलन कर सकें। इसीलिए वो स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। इस कविता में कवि ने जेल के एकांत व उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोयल से अपने हृदय की पीड़ा व असंतोष की भावना को व्यक्त किया है। किसने? कवि ने जेल के एकांत व उदास जीवन व्यतीत करते हुए, कवि ने भी जेल की सलाखों के पीछे जीवन जिया था, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ थे, है ना। तो कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष की भावना को व्यक्त किया है। कवि कोयल से यह जानना चाहता है कि उस पर क्या विपदा आई है जो वह इतनी अंधकार भरी रात में कूक रही है। ऐसी कौन सी परेशानी है जो उसे भी इतनी अंधकार भरी रात में कूकना पड़ रहा है? क्योंकि कोयल सबसे मीठी व सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ऐसी आवाज़ जिसे सुन के सबको बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, लेकिन उस आवाज़ से कैसी निकल रहा है, उसके कंठ से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बहुत ही विपदा भरी उसकी कूक हो। तो इसमें वो पूछते हैं कवि कि मृदुल वैभव की, वैभव मतलब होता है खुशहाली, तुम्हारे कूकने से तो सबको बहुत खुशहाली मिलती है। रखवाली सी कोकिल बोलो तो, लेकिन तुम कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी कंठ से वेदना का स्वर निकल रहा है, तो तुम कुछ तो बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। जब कोयल की आवाज़ सुनी कवि ने तो कवि को क्या महसूस हुआ? तो देखिए, कोयल की आवाज़ रात्रि के अंधकार में सुनकर कवि व्याकुल हो जाता है। कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि कोयल रात में, अंधेरी काली रात में क्यों कूक रही है, और कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रात में ही कूक रही है। कोयल ने सुबह होने का भी इंतज़ार
नहीं किया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वर्कशीट और इसके सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे चैनल पर 9th क्लास के इंग्लिश, हिंदी और SST के सभी वीडियोज़ हैं। अगर आपने पहले की वर्कशीट देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज़ की सभी वर्कशीट के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।